अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आपका फैसिलिटेटर फॉर द टीएक्स फॉर द टैक्स ईयर 23-24 सर बिलाल खामिस। अच्छा बेटा, पहले मैं आप सबको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम बिलाल खामिस है। मैं आपका टीएक्स और इन फ्यूचर इंशाल्लाह अगर आप एटीएक्स ऑप्ट करोगे तो एटीएक्स का टीचर बनूंगा। अच्छा, पहले यहाँ कुछ चीज़ें अपनी इंट्रोडक्शन से दे देता हूँ ताकि आपको एक चीज़ पता चले। जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो, जिसके अंडर आप अपना टैक्स पढ़ोगे, क्या वो रिलायबल बंदा है भी या नहीं है। मैं एक कंपनी में टैक्स कंसल्टेंट हूँ, पाकिस्तानी टैक्स कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं यूके टैक्स कंसल्टेंट हूँ। कंपनी का नाम है 123 फाइनेंशियल्स, ठीक है। जितनी भी किताब में हम बातें पढ़ते हैं या पढ़ेंगे टीएक्स के रिलेटेड या एटीएक्स से रिलेटेड इन फ्यूचर, वो सारी की सारी मैं प्रैक्टिकली करता हूँ रोज। एक टर्म होगी जो मैं भी थोड़ी देर बाद यूज करूंगा, एचएमआरसी। फुल फॉर्म भी बताऊंगा। एचएमआरसी अभी इन शॉर्ट में समझा देता हूँ। एक इदारा होता है यूके में जो कि टैक्स के तमाम मैटर्स को डील करता है कि टैक्स किस तरीके से कलेक्ट किया जाएगा, कौन कौन टैक्स पे करेगा, कितना टैक्स पे करेगा, कब टैक्स पे करेगा, रूल्स टैक्स के क्या होंगे। उनसे मैं रोज की बेसिस पे बात करता हूँ, क्योंकि मेरे पास अराउंड 100 क्लाइंट्स हैं। तो 100 क्लाइंट्स मैं रोजाना टैक्स की ही बातें कर रहा होता हूँ। एक मजे की बात और बताता हूँ, मेरा कैसे हुआ इस कंपनी में सिलेक्शन। क्योंकि मैंने टीएक्स बहुत अच्छे से पढ़ा था और मैं पिछले 12 साल से पढ़ा रहा हूँ। मैं पिछले 12 साल से टीएक्स और एटीएक्स पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी सिलेक्शन ही इसलिए हुई थी कि मुझे रूल्स इतने अच्छे से याद थे कि मुझे उन्होंने सिलेक्ट कर लिया। तो पहले जमाने में लोगों का एक क्या कॉन्सेप्ट था कि भाई हम एसीसीए कर रहे हैं, हम पाकिस्तानी टैक्स क्यों नहीं पढ़ रहे, यूके टैक्स पढ़ने का क्या फायदा है। बेटा, अब फायदा है। यूके टैक्स पढ़ोगे तो पाकिस्तान में बैठे हुए हो तब भी आपको कोई ना कोई जॉब लग जाएगी यूके टैक्स पढ़ने की वजह से। तो मेक श्योर ये करना है कि बेटा ये पेपर पढ़ना तो है, पास तो मैं करवा ही दूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह के फजल से मैं आपको ये पास करवा दूंगा और बहुत स्मूथली जाओगे। क्योंकि इसका एक कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे टीचर्स क्या कहते हैं या बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, टीएक्स बहुत बड़ा कोर्स है। बट टू बी ऑनेस्ट, ये बड़ा कोर्स नहीं है। इसको आप अगर मैनेजेबल वे में लेके जाओगे, समराइज्ड करके जाओगे, तो आपके लिए ये कोई बड़ा कोर्स नहीं है। अगर आपने ये कोर्स अच्छे से पढ़ा तो आप यकीन जाने जो आपको जॉब की प्रॉब्लम है ना, वो खत्म हो चुकी होगी। देखो, मार्केट में आप इन हो जाओगे। बहुत कम लोग होते हैं पाकिस्तान में जिनको यूके टैक्स सही से आता है। क्यों? क्योंकि लोग उसको उस तरीके से नहीं पढ़ते। मैं आपको बुकिश नॉलेज भी दूंगा, मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ में हो क्या रहा है वो भी समझाऊंगा। तो इन फ्यूचर जब भी तुम सर्च करवाओगे जॉब के लिए तो यूके टैक्स कंसल्टेंट लिखना, और आई बेट ऑन इट कि मेरे रूल्स, मेरी चीजें तुम अगर याद रखोगे और फ्यूचर में बताओगे तो तुम्हें सारी चीजें उसी वक्त जॉब की सेकंड इंटरव्यू कॉल आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको इंपॉर्टेंस बता दी कि टीएक्स यूके जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब थोड़ी सी बातें करते हैं, फोकस करते हैं कि ये यूके टैक्स है क्या। स्टार्ट करते हैं। बहुत फोकस रह के समझना है हमें। वेरिएंट कौन सा सिलेक्ट करना है? यूके टैक्स। कौन सा वेरिएंट सिलेक्ट करना है बेटा हमें? यूके टैक्स। अब बच्चा पता है क्या गलती करता है, जब पेपर ऑप्ट करने जा रहा होता है तो वो गलती से कहता है पाकिस्तानी टैक्स में ऑप्ट कर लूंगा, क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहता हूं तो मैं पाकिस्तानी टैक्स ऑप्ट कर लूंगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि लेट सपोज वो कहता है कि भाई मैं यूएसए टैक्स ऑप्ट कर लूंगा, मैं इंटरनेशनल टैक्स ऑप्ट कर लूंगा। ये सब गलत है, ये सब गलत है। तुम्हें कौन सा ऑप्ट करना होगा बेटा? यूके टैक्स। क्योंकि अगर गलती से तुम अल्लाह ना करे एक बारी कोई भी टैक्स का ऑप्शन ऑप्ट कर लेते हो, लेट सपोज पाकिस्तानी ऑप्ट कर लेते हो, तो वो बाद में चेंज नहीं होता, हो तो जाता है, फिर बहुत एक लंबी स्टोरी लाइन चलती है, एप्लीकेशन देनी पड़ती। तो मेक श्योर करना कि तुम्हें यूके टैक्स वेरिएंट को ऑप्ट करना है। दूसरी अहम बात, तुम बेटा जो चीज पढ़ रहे हो उसका नाम होगा फाइनेंस एक्ट
2023। ये वाली बात बहुत अहम है, ये वाली बात बहुत बहुत ज्यादा अहम है। सर फाइनेंस एक्ट होता क्या है? सर फाइनेंस एक्ट क्या होता है? बेटा मेरी बात गौर से सुनिए। बेटा फाइनेंस एक्ट मतलब एक ऐसी टैक्स की कानूनी किताब, एक ऐसी टैक्स की कानूनी किताब जिसमें तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किन रूल्स के तहत करना है, वो सब बताया जाएगा। तो क्या सर हम पूरा फाइनेंस एक्ट पढ़ेंगे? नहीं बेटा, ना पूरा फाइनेंस एक्ट मुझे आता है, ना दुनिया के किसी बंदे को आता होगा। ठीक है, जैसे डॉक्टरी में कुछ स्पेशलाइज्ड एरिया होते हैं, इसी तरीके से टैक्स में भी कुछ स्पेशलाइज्ड एरिया होते हैं। तो एसीसीए वालों ने हर एरिया की स्पेशलाइजेशन नहीं पढ़ाई, हर एरिया को थोड़ा 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 करके पढ़ाया है, ताकि तुम यूके टैक्स की बेसिक समझ सको। हाँ सर, इसका एडवांस लेवल कहां पर जाएगा? वो एटीएक्स में जाएगा। यहां पर 90% पेपर आता है आपका कैलकुलेशन बेस्ड और 10% आता है आपका थ्योरेटिकल बेस्ड। सर वो थ्योरी किस टाइप की होती है? क्या वो ऑडिट के पेपर की तरीके से थ्योरी होती है या किसी और थ्योरेटिकल पेपर की तरीके से थ्योरी होती है? नहीं बेटा, वो थ्योरी इतनी सिंपल होती है कि उसको थ्योरी कहना भी शायद उसकी तौहीन है, बदतमीजी है। कैसी होती है सर थ्योरी? भाई थ्योरी ये होती है कि लेट सपोज कि फला बंदे को टैक्स कौन सी डेट को पे करना है, तुम्हें बस डेट लिखनी है, डेट मेंशन करनी है, फला टैक्स की डेडलाइन क्या है, फला टैक्स का रिटर्न कब जमा कराना है। ठीक है, तो सिर्फ डेट वाइज आपको थ्योरेटिकल लिखना होगा। तो याद रख लेना, तुम पढ़ रहे हो फाइनेंस एक्ट 2023, तो जो भी तुम किट खरीदोगे मैं प्रेफर करता हूं आपके पास कैप्लान किट। ठीक है, कैप्लान किट मैं वैसे आपको प्रोवाइड करूंगा जब आपका भाई, आपका टीचर, आपका फैसिलिटेटर यहाँ मौजूद है, तो चीजें भी आपको मैं ही प्रोवाइड करूंगा। डोंट नीड टू स्पेंड अ सिंगल पेनी फॉर द मटेरियल। ठीक है, तो आपको जो कैप्लान की किट मैं आपको दूंगा उस पर लाजमी लिखा होना चाहिए फाइनेंस एक्ट 2023, उस पर लाजमी लिखा होना चाहिए फाइनेंस एक्ट 2023। ठीक है बेटा, मेक श्योर ये करना है, क्योंकि एक ऐसा भी हो सकता है कि आपको कैप्लान की किट मिले जिसपे लिखा हुआ फाइनेंस एक्ट 2022 2021, आप वो यूज कर रहे हो। देखो बेटा, वो रूल बुक अलग थी, ये रूल बुक अलग है। यहाँ पर कुछ और कहा जा रहा होगा और प्रीवियस रूल बुक्स में कुछ और कहा जा रहा होगा। तो मेक श्योर ये करना है कि तुम्हें फाइनेंस एक्ट 2023 और कैप्लान किट 2023 ही ऑप्ट करनी है। अच्छा बेटा, एक और अहम टर्म है जिसको हम कहते हैं टैक्स ईयर। अच्छा, बुक में तुम्हें फिस्कल ईयर भी कहा जा रहा होगा, बट मैं हमेशा इसको बोलता हूं टैक्स ईयर, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में हमेशा टैक्स ईयर बोला जाता है। प्रैक्टिकल लाइफ में हमेशा इसको टैक्स ईयर ही बोला जाता है। बेटा आपका टैक्स ईयर होगा 23-24। आपका टैक्स ईयर क्या होगा? 23-24। इसकी स्टार्टिंग डेट क्या होगी? 6 ऑफ अप्रैल 2023, और एंडिंग डेट इसकी क्या होगी? 5 ऑफ अप्रैल 2024। ठीक है बेटा, ये आपका टैक्स ईयर है। तो शॉर्ट फॉर्म कैसे बनी? यहां से 24 लिया, यहां से 23 लिया, तो शॉर्ट फॉर्म में तुम ये भी कह सकते हो मेरा टैक्स ईयर 23-24 है, मेरा टैक्स ईयर 23-24 है। इससे पहले वाले स्टूडेंट्स का टैक्स ईयर क्या होगा? 22-23। इससे उससे पहले वाले का क्या होगा? 20-21। ऐसे चलते रहेंगे। तो आपके लिए कौन सा टैक्स ईयर वैलिड है? आपके लिए टैक्स ईयर 23-24 वैलिड है मेरे बच्चे। टैक्स ईयर 23-24 आपके लिए वैलिड है। आपको इसी दुनिया में रहना है। बाकी पैरेलल यूनिवर्स में क्या हो रहा है, मार्स में क्या हो रहा है, फला कंट्री में क्या हो रहा है, आपसे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आपकी दुनिया यही है, आपकी फैमिली यही है, आपको इसी के अंदर रहना है। इसके बाद क्या होगा, इससे आपका कोई गर्ज नहीं। इससे पहले क्या हुआ था, इससे भी आपका कोई गर्ज नहीं। आपके लिए बस ये एक ब्रैकेट है, इसी के अंदर रह के आपको खेलना है। ठीक है बेटा। अच्छा, तो मेक श्योर करेंगे आपका टैक्स ईयर कौन सा है, और मेक श्योर करेंगे आपका फाइनेंस एक्ट कौन सा है। यहां तक आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। एक टर्म मैं अभी से आपको सिखाना चाहता हूं जिसका नाम है HMRC। HMRC की फुल फॉर्म है हर मैजिस्ट्री रेवेन्यू कस्टम। हर मैजिस्ट्री रेवेन्यू कस्टम।
ठीक है, H फॉर हर, M फॉर मजिस्ट्री, R फॉर रेवेन्यू, C फॉर कस्टम। बेटा ये एक ऐसा इदारा है, जैसे पाकिस्तान में मैं आपको बताता हूँ FBI है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इंडिया में भी कोई होगा, ये यूनाइटेड स्टेट्स में भी कोई होगा, ठीक है। इसी तरीके के यूके में एक इदारा है HMRC। HMRC एक ऐसा इदारा है जो कि पूरी टैक्स की डीलिंग, पूरे टैक्स के मैटर्स, पूरे टैक्स के रूल्स अपने अंडर कंट्रोल करता है। ये गवर्नमेंट से अलाइंड इसलिए होता है, जब गवर्नमेंट को ज्यादा रेवेन्यू की जरूरत होती है तो टैक्सेस के रूल्स ऐसे बना दिए जाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्ट हो। जब हम चाहते हैं कि लोग ज्यादा खुश रहें तो टैक्सेस को रिड्यूस कर देते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज, फाइनेंस एक्ट में होता क्या है, हर साल बजट आता है, बजट आने के बाद HMRC एक्टिवेट हो जाता है, या बजट आने से पहले एक्टिवेट हो जाता है, और वो उस लिहाज से टैक्सेस के रूल्स को अप्लाई कराता है अंडर द अथॉरिटी ऑफ एन गवर्नमेंट। तो ये वाली आपको टर्म हमेशा याद होनी चाहिए, ये मैं बार बार में बोलूंगा, टैक्स ईयर, फाइनेंस एक्ट और HMRC। तो ये तो मैंने आपको कुछ बेसिक ऐसी बातें बता दी हैं जो कि आपको वैसे ही पता होनी चाहिए, ठीक है। कुछ और बातें करते हैं, स्ट्रक्चर बताते हैं किस तरीके से पेपर का स्ट्रक्चर है। तुम सबको पता ही होगा, एफ सीरीज के तमाम पेपर का स्ट्रक्चर एक ही जैसा होता है। सेक्शन ए, तुम्हें पता है सेक्शन ए में एमसीक्यूज आते हैं, तुम्हें पता है सेक्शन ए में कितने एमसीक्यूज आते हैं, 15 आते हैं, दो का एक होता है, तो 30 मार्क्स बन गए। इसी तरीके से सेक्शन सी और बी बनते हैं। सेक्शन बी में आपके पास ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। ये कितने होते हैं, ये 3 होते हैं, ठीक है। हर में 5 सवाल होते हैं और हर सवाल 2 मार्क्स का होता है, तो 30 मार्क्स टोटल। क्वेश्चन 3, ठीक है, सिनेरियो बेस्ड 3, उसके अंदर 3 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन के अंदर जो मार्क्स की स्कीम है वो इस तरीके से बन जाती है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो आपका सेक्शन ए 30 मार्क्स कवर करता है, सेक्शन बी आपका 30 मार्क्स कवर करता है। तो सेक्शन सी आपका कितने मार्क्स कवर करेगा, ऑब्वियसली सर 40 मार्क्स कवर करेगा। कैसे, सुन लो, 3 सवाल करने होते हैं, 20 नहीं, 15 प्लस 15 प्लस 10, ठीक है। ये 3 आपके सवाल होते हैं। अब कोई पहला सवाल 15 का आ सकता है या 10 का भी आ सकता है, दूसरा 15 का आ सकता है, 10 का आ सकता है, तीसरा 15 का आ सकता है, या वो भी 10 का आ सकता है। मगर 2 सवाल 15 के होंगे 30, और एक सवाल 10 का होगा, तो 40 मार्क्स आपके इस तरीके से बनते हैं, 100 मार्क्स। अच्छा बेटा, अब मेरी बात सुनो, हर पेपर, हर बच्चे की स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है, हर टीचर की स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। शायद जो अभी स्ट्रेटेजी मैं तुम्हें बताऊंगा वो कोई और टीचर ना बताए, डिफरेंट स्ट्रेटेजी बताएगा। बट तुम अगर मेरी स्ट्रेटेजी अगर तुम अप्लाई करो ना हर एफ सीरीज पेपर में, तो मैं तुम्हें गारंटी के साथ देता हूं कि तुम्हारा कोई पेपर रुकेगा नहीं। मैं एक अपनी ऐसी बात बता रहा हूं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ACCA के 14 पेपर्स फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करें, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। ACCA इज नॉट डिफिकल्ट, इट डिपेंड्स हाउ यू मच स्मार्टर यू आर, कि तुम कितने होशियार हो, तुम कितने तेज हो। कोई टीचर तुम्हें स्ट्रेटेजी नहीं बताएगा। देखो, लड़ना तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा, जंग तुम्हें करनी है, और जंग किस तरीके से करनी है रूल आपका भाई बताएगा, और आपका भाई हमेशा जंग जीतता ही है। तो आप अपनी टीम, मेरी टीम है, ये स्टूडेंट मेरी टीम है, मैं अपनी टीम के हर बंदे को सक्सेसफुल देखना चाहता हूं, ठीक है। तो मैं उसको ATX या TX के अलावा ऐसी जर्नल बातें बताऊंगा जो एज अ स्टूडेंट मैंने फेस करी हैं और मैंने उसका सोल्यूशन निकाला है। अब सुनना, मेरी बात सुनना बहुत गौर से, ये जर्नल बात है। मैं आपकी जगह होता, सबसे पहले कौन सा सेक्शन ऑप्ट करता, मैं सबसे पहले सेक्शन C ऑप्ट करता। सर क्यों? आंखें बंद करके मुझ पे भरोसा नहीं करता। सर आपने मुझसे पूछा, बच्चे ने सवाल करा, सुनील ने सवाल करा, सर क्यों? मैंने बोला सुनील, मेरी एक बात सुनो, सेक्शन C में तुम वर्किंग करके दिखाओगे? सुनील ने बोला हाँ ठीक है सर, सेक्शन C में मैं वर्किंग करके दिखाऊंगा। मैंने कहा भले तुम स्टेप में वर्किंग करोगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, हर वर्किंग के कुछ मार्क्स मिलेंगे, पूरे आंसर सही के मार्क्स नहीं मिलते। स्टेप 1 सही करा 2 मार्क्स, स्टेप 2 सही नहीं करा मार्क्स नहीं मिला, स्टेप 3 सही करा मार्क्स मिला, तो कुछ तो मार्क्स मिलेगा।
40 में से अगर तुम बहुत ही मरे से मरे जाओ, बहुत ही तुम्हारा बिल्कुल ब्लैंक हुए हुए हो, 40 में से तुम 25 मार्क्स उठा के आए हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे राइट और रॉन्ग का सवाल नहीं होता। सी में, मेरी बात सुनना सुनील, मेरी बात सुनो, अली मेरी बात सुनो, आदित्य मेरी बात सुनो, यहां पर सी में सही और गलत नहीं करना। सी में यू हैव टू अटेम्प्ट। मुझसे जब बच्चा कहता है ना सर पेपर आता था बट मैं, मेरे पास टाइम की कमी थी, तो मैं बुरा मानता हूं। मैं कहता हूं टाइम की क्यों कमी थी बेटा, मैनेज करना था ना टाइम। सेक्शन सी में तुम्हें ऑप्ट करने हैं तीनों के तीनों सवाल, डज नॉट मैटर, यू नो इट, तुम कॉन्फिडेंस तुम्हें है या नहीं है, आई डोंट केयर अबाउट इट, यू नीड टू अटेम्प्ट, यू नीड टू अटेम्प्ट द सेक्शन, तुम्हें सेक्शन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। क्योंकि हर स्टेप के कुछ ना कुछ मार्क्स है, गलत करोगे तो नहीं मिलेंगे मार्क्स, सही कर दोगे तुक्के से तो मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद सेक्शन बी पर आते हैं। अली ने बोला सर सेक्शन बी क्यों करूं मैं? बेटा सेक्शन बी एज कंपैरेटिव टू सेक्शन ए आसान होता है। सर क्यों आसान होता है? बेटा सेक्शन बी में मुझे पता है कौन कौन से सिलेक्टेड टॉपिक्स आते हैं, सिलेक्टेड टॉपिक्स मुझे पता है कौन कौन से आते हैं, और आपका भाई जो बोलेगा इंशाल्लाह पेपर में वही टॉपिक आएगा। तो आई एम 120%, 100% नहीं, 120% श्योर के एक ओटीक्यू इस चैप्टर से आएगा, एक ओटीक्यू इस चैप्टर से आएगा, और तीसरा ओटीक्यू इस चैप्टर से आएगा। तो दिमाग से तो टेंशन ही खत्म, जब तुम्हें पता है कि ये पर्टिकुलर एट ओटीक्यू इस चैप्टर से आ रहा है तो टेंशन क्या है, फिर तो तुम उसी चैप्टर के इर्द गिर्द घूमोगे ना, ठीक है। मरे से मरा, बहुत ज्यादा, बिल्कुल ही ठुस बच्चा है, तो ठुस बच्चे के लिए हमने बोला 15 मार्क्स लेकर आएगा वो, ठीक है। तो 25 और 15 कितने हो गए? 40 हो गए। 10 का सफर है, 10 का सफर है बेटा। पहले कोई बच्चा यहां बोलेगा ना, आदित्य बोला सर मैं तो पोजीशन लाऊंगा, मैंने बोला बेटा लाना, क्यों नहीं लेकर आओगे? इंशाल्लाह लेकर आएंगे, हिम्मत करेंगे, मेहनत करेंगे। पहला स्टेप क्या है? तुम्हें 50 को कवर करना है। पहला स्टेप क्या है? तुम्हें 50 को कवर करना है, और इंशाल्लाह accaonline.co के साथ आप रहेंगे तो हर पेपर में जो आपका मेन फंक्शन है 50 मार्क्स, देखो सबसे पहले 50 लेकर आना है। पोजीशन बच्चे की है, तुम में से इंशाल्लाह आदित्य, अली, सुनील जिसकी भी पोजीशन आएगी, मैं खुद बोलूंगा मेरा कोई कमाल नहीं है, ये कमाल था बच्चे का, ये कमाल था बच्चे का, मेरा कोई कमाल नहीं है। तो बेटा पोजीशन भी आएगी इंशाल्लाह, टेंशन नहीं लेनी। फिर मैं जाऊंगा सेक्शन ए की तरफ। सेक्शन ए की तरफ, सेक्शन ए में 15 क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूं, 5 बहुत मुश्किल होंगे, 5 में दिमाग नहीं चल रहा होगा, 5 इतने इतने सुस्त होंगे ना कि तुम बोलोगे कि यार ये सवाल है, ये आप एग्जामिनर से बोलोगे ये सवाल है, ये सवाल के नाम पे धब्बा है। तो वो 5 आप ऐसे ऐसे कर लोगे, और 5 ऑन एवरेज होंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं होंगे, ठीक है। तो हम एज्यूम करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि तुम यहां से 12 ठीक कर लोगे या 10 ठीक, चलो 12 कर लो, 10 कर लो, 10 बहुत ठुस ठुस बच्चे की बात कर रहे हैं ना हम, आप सब तो जीनियस हो, ठीक है। हमने करे यहाँ पर 10 सवाल ठीक, तो हमने किए 2 के लिहाज से 20, तो ये हो गए आपके पास हो गए, आप पास हो गए। पहला एम पास होना, उसके बाद की बात की कहानी हम वो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से सेक्शन है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा सेक्शन सी, सेक्शन बी और ए, क्योंकि कंप्यूटर चेक करता है आपको नंबर, क्योंकि आपको राइट और रॉन्ग बताने हैं। सेक्शन ए में आप वर्किंग नहीं बताते, या तो ए बी सी डी सिलेक्ट करते हो, सही हुआ तो 2 मार्क्स, गलत हुआ तो 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे। सेक्शन सी में भले गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो, एग्जामिनर देखेगा चलो ठीक है बेटा अली ने बहुत अच्छी वर्किंग करी है, खूबसूरत वर्किंग करी है, साफ वर्किंग करी है, कैलकुलेशन मिस्टेक भले कर दी, लेट सपोज पूरी वर्किंग ठीक करी, जब मल्टीप्लाई करने आए 10,000 को मल्टीप्लाई करना था 20% से, गलती से 10% से कर लिया, बट लिखा 20% है, मार्क्स मिलेगा, मार्क्स मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। मगर सेक्शन ए में तुमने सब सही करा, मगर आखिरी कैलकुलेशन गलत करके बोला ऑप्शन सी, तो मार्क्स नहीं मिले, क्योंकि वो एग्जामिनर थोड़ी चेक करता है, वो तो कंप्यूटर एग्जाम चेक करता है, जिसके पास दिल नहीं है। एग्जामिनर के पास तो दिल है, दिल वाले तो पिघल जाते हैं, कंप्यूटर नहीं पिघलेगा। तो ये मेक श्योर करना है कि तुम्हें सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी की सीक्वेंस इसी तरीके से रखनी है। चलो बेटा अब हम देखते हैं कि इसमें कितने कितने चैप्टर्स हैं।
ठीक है, कितने कितने हमारे पास चैप्टर्स हैं। अब लिखना चाहो सुनील, अली, आदित्य या और स्टूडेंट जितने भी बैठे हुए, मैं सबके नाम नहीं ले रहा क्योंकि आप बहुत बड़ी लिस्ट है, सॉरी टू से, मैं सबके अगर नाम नहीं ले रहा तो बुरा नहीं मानिएगा। अब लिस्ट हम लिख लेते हैं, ये पहले 3 नाम मेरे पास आ रहे, तो जो भी 3 नाम होंगे मैं बोल दूंगा, ठीक है। अच्छा, लिस्ट क्या है हमारे पास, सबसे पहला जो चैप्टर हमारे पास होगा, चैप्टर वो होगा हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन विद टैक्स कैलकुलेशन। हम इसमें आपको इंट्रोडक्शन सिखाएंगे, ठीक है, और बेसिक कैलकुलेशन ऑफ टैक्स सिखाएंगे। ये चैप्टर बेटा बहुत अहम है। अगर ये चैप्टर तुम्हें समझ आ गया ना, तो तुम्हारे लिए टी एक्स कोई बड़ी बात नहीं, तुम्हारे लिए टी एक्स कोई बड़ी बात नहीं है। पहला चैप्टर दुनिया में याद रख लेना, दुनिया में याद रख लेना, कोई सा भी कोर्स हो उसका पहला चैप्टर बहुत अहम होता है, क्योंकि उस पहले चैप्टर में तुम्हें बेसिक बातें बताई जा रही होती है जो कि आने वाले चैप्टर में यूज होंगी। दूसरा चैप्टर आपके पास आएगा प्रॉपर्टी इनकम। तीसरा चैप्टर आपके पास आएगा इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम, ठीक है बेटा। चौथा चैप्टर आपके पास आएगा एम्प्लॉयमेंट इनकम। अब मेक श्योर जिनके आगे मैं स्टेरिक लगा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये कहने का मकसद मेरा बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट्स के और चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। बेटा एसीसीए में ना इंपॉर्टेंट और नॉन इम्पॉर्टेंट नामी कोई चीज नहीं होती। अगर कोई टीचर ये कहता है ना कि मैं आपको इम्पॉर्टेंट बता दूंगा, तो सब हाथ जोड़ लेना, नहीं भाई बस कर दे, हमें इम्पोर्टेंट नहीं चाहिए, हमें सब पढ़ना है। क्यों? पेपर तो तुम पास कर लोगे इंपॉर्टेंट से, तुम इंटरव्यू में बैठे हुए उसने बोला है कि फला चीज बता दो, तो क्या ये बोलोगे सर वो हमारे हमारे उस्तादों ने कहा था कि ये वाला ना जरा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उनको भी नहीं आ रहा था तो हमने नहीं पढ़ा। नहीं भाई ऐसा ना करना, ठीक है। वो फिर बोलेगा बेटा एक काम करो, तुम्हें एक इंपॉर्टेंट जॉब दे रहा हूं मैं। उस आपने बोला क्या? बेटा यहाँ से ये दरवाजा दिख रहा है काला सा, हाँ यहाँ से बाहर निकल जाओ, ठीक है, ऐसा ना हो जाए। तो इंपॉर्टेंट वगैरह कुछ नहीं होता, बट ये है कि जिसपे ज्यादा फोकस और ज्यादा टाइम देना है, ठीक है। फिर आपके पास आता है ट्रेडिंग इनकम, ठीक है बेटा। अगेन दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट मींस मेरी डिक्शनरी में बेटा ज्यादा टाइम देना है। नंबर 6 कैपिटल अलाउंस, कैपिटल अलाउंस इंपॉर्टेंट चैप्टर। नंबर 7 पार्टनरशिप, not that much important. Number 8 value एडेड टैक्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं वैट। नंबर 9 कैपिटल गेन टैक्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीजीटी। और ये हम किसका सीखेंगे? इंडिविजुअल का सीखेंगे, ठीक है बेटा। 10 इनहेरिटेंस टैक्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बेटा IHT, ठीक है बेटा। फिर आपके पास आ जाता है कॉर्पोरेशन टैक्स। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर बता देता हूं, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। फिर आपके पास आ जाता है कौन सा लास्ट तक, 11 चार्जेबल गेन्स, ये कंपनी के होते हैं, तो यहां लिख देता हूं कॉर्पोरेशन। फिर आपके पास कॉर्पोरेशन ग्रुप्स, ग्रुप्स आ जाते हैं, ग्रुप्स ऑफ कंपनीज। फिर आपके पास आता है सेल्फ असेसमेंट इंडिविजुअल का। फिर आपके पास आता है सेल्फ असेसमेंट कंपनी का, या कॉर्पोरेशन लिख लो या कंपनी लिख लो, एक ही बात है, मुझे कोई एतराज नहीं।
लास्ट चैप्टर आपके पास आता है बेसिक थ्योरी एंड रेजिडेंस स्टेटस। ठीक है बेटा, तो ये आपके कुछ चैप्टर है, 16 चैप्टर्स हैं। ठीक है, अच्छा पोर्टल पर आप जब जाओगे तो ACCA online.co पे जब जाओगे तो पोर्टल पे मे बी सीक्वेंस डिफरेंट हो सकती है, उससे आपका कोई मैटर नहीं है। जिस सीक्वेंस में वहां लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस में पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने 100% तो ट्राई किया कि मैं सीक्वेंस को सेम रखूं, बट सीक्वेंस वहां और यहाँ चेंज हो सकती है, बट नंबर ऑफ चैप्टर्स यही रहेंगे, नंबर ऑफ चैप्टर्स यही रहेंगे। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट कौन से थे जहां जहां मैं स्टार बना रहा हूं? अच्छा, ये वाले जो 3 है ये थ्योरी है, जो मैंने आपको बोला था ना, 10 मार्क्स इन चैप्टर से बन जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर पे मैंने सब पे स्टैरिक लगा दिया है, इंपॉर्टेंट चैप्टर पे सब पे मैंने स्टैरिक लगा दिया। अब मेरी बात गौर से सुनना, अब मेरी बात गौर से सुनना है। सर सेक्शन ए में कौन सा आएगा, सेक्शन बी में कौन सा आएगा? ठीक है बेटा, अब गौर से सुनना है। अगर मैं बोलूं सेक्शन ए में सारे चैप्टर्स कवर होंगे, सेक्शन ए में ऑल चैप्टर्स सारे आएंगे। सर सेक्शन बी में कौन कौन से आ सकते हैं? सेक्शन बी के लिए मैं आपको कुछ लिमिटेड चैप्टर्स बताता हूं। ठीक है, ये आज ही नोट कर लो सर खामिस की बात, भले तुम मेरे स्टूडेंट बनो या ना बनो, सर खामिस इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू फॉर TX। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आप मुझसे पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, आप मुझसे पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है आपको मैं 100% सपोर्ट दूंगा। मेरी खासियत क्या है, मैं 24 आवर्स अवेलेबल रहता हूँ आपको व्हाट्सएप पे। ठीक है, आप मुझे मैसेज करोगे, मैं आपको 10 मिनट के अंदर अंदर जवाब दूंगा, या तो मैसेज पे समझा दूंगा अगर छोटी बात होगी, या अगर कोई बड़ी बात होगी वॉइस नोट भेज दूंगा, या अगर उससे भी बड़ी बात होगी तो आई विल आस्क फॉर यू कि कैन आई हैव अ कॉल विद यू, मैं आपको कॉल पे समझाऊंगा। समझ आती है तो ठीक, नहीं है द फोर्थ ऑप्शन इज दैट कि मैं आपको बोलूंगा चलो बेटा जूम लिंक भेज रहा हूं, गूगल मीट भेज रहा हूं, आओ समझो और अपनी परेशानी दूर करो। ये मत करना कि तुम पढ़ने बैठे हुए हो, तुम्हें कोई चीज समझ नहीं आ रही, तुमने सोचा कि मैं सर से कल पूछ लूंगा या लाइव क्लास में पूछ लूंगा या बाद में पूछ लूंगा, नहीं, उसी वक्त तुम ये समझो कि मैं यहां पढ़ रहा हूं और सर खामिस मुझे पीछे से एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, सही पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। मैं आपका फोन ऑफ फ्रेंड हूं, जहां फंसो, करोड़ रुपए का सवाल आ रहा है, जहां फंसो एक फोन ऑफ फ्रेंड करो, मैं अवेलेबल हूं, मैं अवेलेबल हूं। ACCA online.co के टीचर्स की ये खासियत है कि वो आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, हमारी सक्सेस आपकी सक्सेस में छुपी हुई है। मॉनेटरी बेनिफिट इज द सेकेंडरी एलिमेंट, द फर्स्ट बेनिफिट इज टू सी यू गाइज ऑन अ टॉप प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन बी में जाएगा, ये आपका सेक्शन बी में जाएगा, और ये आपका सेक्शन बी में जाएगा। तो ये वाले आपके सेक्शन बी में है। यहां आपकी सहूलत के लिए CGT, IST और वैल्यू एडेड टैक्स लिख दिया। सर व्हाट अबाउट सेक्शन सी? बेटा सेक्शन सी के भी बता देता हूं, टेंशन क्यों ले रहे हो, सारे बताऊंगा। सेक्शन सी में आपका इससे फॉर श्योर 15 मार्क्स का सवाल बनेगा। ठीक है, अच्छा, इन दोनों को मिला के 15 मार्क्स का बन सकता है, मतलब कुछ पार्ट इसके आ जाएंगे। ठीक है, ये 10 मार्क्स का भी बन सकता है, वो तो एग्जामिनर की मर्जी है। ठीक है, अच्छा, और इन चैप्टर से मतलब ये वाले जो चैप्टर्स हैं, ये और ये, ठीक है, इसमें से आपका 10 मार्क्स का बन सकता है, 10 मार्क्स का। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपके 40 मार्क्स कवर होते हैं, इस तरीके से आपके 40 मार्क्स कवर होते हैं। सर खामिस हम आपसे क्यों पढ़े? अच्छा, मुझे बिलाल खामिस भी कहते हैं, सर खामिस भी कहते हैं, बट ज्यादातर लोग मुझे सर खामिस के नाम से जानते हैं, तो आपकी जो मर्जी जो बुलाएं। ठीक है, अच्छा, हम सर खामिस से क्यों पढ़े? नंबर 1, या हम ACCA online.co से क्यों पढ़े? नंबर 1, 24 आवर्स सर्विस अवेलेबल, कोई टीए नहीं है भाई, कोई टीए नहीं रखते, क्यों रखें टीए? हमारी तुम्हारी मोहब्बत अंडरस्टैंडिंग में कोई तीसरा बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, कोई तीसरा बर्दाश्त नहीं है, डायरेक्टली मेरे पास आ रहे हो।
मैं ही जवाब दे रहा हूं, कोई एआई जवाब नहीं देगा, कोई टीए जवाब नहीं देगा, कोई असिस्टेंट जवाब नहीं देगा। जब आपको रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे होंगे वो भी सीन नहीं है, ठीक है। पहला ये कि 24 आवर्स अवेलेबल, प्लस लेक्चर्स आर वेरी स्मूथ। टू बी ऑनेस्ट, इस अटेम्प्ट में मैंने जितनी मेहनत करी है ना, इतने 12 सालों में मैंने किसी अटेम्प्ट में नहीं करी। ये नहीं कह रहा दिल से नहीं पढ़ा, यू नो, आप जब आगे जाते रहते हो एक्सपीरियंस के साथ, आप अच्छा और अच्छा करते रहते हो। प्लस मेरी राइटिंग बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। अपनी तारीफ नहीं कर रहा, एक कमेंट में लिख दे कोई राइटिंग सर आपकी बहुत अच्छी, मोटिवेट हो जाऊंगा। राइटिंग मेरी अच्छी है। व्हेन यू विल सी द लेक्चर्स, व्हेन यू सी द रिकॉर्डेड लेक्चर्स, राइटिंग में तुम्हें कोई इशू नहीं होगा। राइटिंग में तुम्हें कोई इशू नहीं होगा, बहुत परफेक्टली, बहुत स्मूथली लिखा हुआ होगा, ठीक है। तीसरी चीज, कैप्लान किट, 316 क्वेश्चन सब कराए हुए, सब करा दिए, खत्म, एंड हो गया। मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं है, किट का सॉल्यूशन देखने की जरूरत ही नहीं है, बाढ़ में डालो, मैंने करा दिया ना, बस करा दिया। 316 क्वेश्चन, यार खुद सोचो, पागल हो गया था मैं करते करते। मेरी खुद की लर्निंग भी होती रही कि मैंने आज तक 316 क्वेश्चन नहीं करे किसी अटेम्प्ट में, नहीं इस अटेम्प्ट मैंने कहा ले लो 316 क्वेश्चन, पूरा सेक्शन ए, पूरा सेक्शन बी और पूरा सेक्शन सी, खत्म, स्टोरी एंड, टेंशन की बात ही नहीं है। हाँ, झूठ नहीं बोल सकते बिल्कुल, क्योंकि कुछ रिपीटेड थे उनको नहीं कराया, क्योंकि मैंने वो आपको उसी वक्त वीडियो लेक्चर में बोला कि बेटा होमवर्क ले लेना, बेटा होमवर्क ले लेना, ये कर लो, क्योंकि वो रिपीटेड था। रिपीटेड को मैंने नहीं कराया, बाकी सारे करा दिए, सही है, जितनी वेरिएशन थी सब करा दिए। अगर लेक्चर में कोई चीज नहीं कवर हो रही, कोई नई चीज आ रही है, तो उसी वक्त सवाल में आपको कॉन्सेप्ट दिया, वो खत्म, स्टोरी खत्म। जब भाई तुम्हें 316 क्वेश्चन कोई बंदा करा देना, समझो ये इसने एंड कर दिया, इसके बाद कोई इससे कोई और काम नहीं करा सकते हम, ठीक है। तो कैप्लान के 316 सवाल, एवरीथिंग इज देयर इन ऑन योर पोर्टल, राइट। अच्छा, तो ये कुछ हमारे फैक्टर्स हैं जो कि आपको यहाँ पे एज अ प्लस पॉइंट मिलेंगे। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये कि बेटा मैं जिस तरीके से टैक्स इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊंगा, ये आपको फ्यूचर में जॉब की भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। प्लस मैं ACCAonline.com में सारे टीचर्स ऐसे टीचर्स हैं जो कहीं ना कहीं बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली वी रिकमेंड आवर स्टूडेंट्स। हम रिकमेंडेशन भी करते हैं, हम कोशिश करते हैं, क्योंकि देखो टीम हो ना, हमारी टीम को ऐसे छोड़ नहीं सकते। अच्छा बेटा, अब सवाल ये है कि बच्चा कॉम्बिनेशन कौन सा पेपर उठाए, ठीक है। यार आप, मैं देखो, जो मैं था ना, मैं हमेशा वही एडवाइस दूंगा जो मैंने अपने ऊपर अप्लाई की। मैं हमेशा सोचता था एक थ्योरेटिकल पेपर रखें और एक कैलकुलेशन पेपर रखें। सर क्यों? यार देखो, अगर दोनों कैलकुलेशन रखोगे ना, इट डिपेंड्स ऑन टोटली टू यू कि तुम दो, एटलीस्ट दो तो रखो, इतने स्लो नहीं बनना। हाँ, स्ट्रेटेजी में यूं कर सकते हो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, देखो मार्केट में जितनी जल्दी आओगे ना, जितना यंगर ब्लड हमें मिलेगा इंटरव्यू में, हम उसको ऑप्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब एक एजेड आ रहा है बंदा, तो हमारे जहन में क्या होगा, भले तुम जितनी भी उसको टोपियां दे दो कि सर वो पैसे नहीं थे, सर स्कूल फीस जमा नहीं हो रही थी, सर वो टीचर की फीस जमा नहीं हो रही थी, सर तैयारी नहीं, हम समझेंगे निकम्मा था और इसने पेपर नहीं दिया। तीन पेपर भी ऑप्ट कर सकते हो, बट तीन की स्ट्रेटेजी क्या होती है, दो आप मार्च अटेम्प्ट में दे दो या जून अटेम्प्ट में दे दो, जो भी अटेम्प्ट बन रही है, ठीक है, क्लोजेस्ट अटेम्प्ट में दो, जून अटेम्प्ट में दो, एंड देन तीसरा पेपर आप सितंबर अटेम्प्ट के लिए तैयार कर लो, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन बनता है, तो तुम जल्दी पेपर पास करोगे, बट एटलीस्ट दो तो दो। एक कैलकुलेशन दे दो, F6 F8 ग्रेट कॉम्बिनेशन जो मैंने खुद अप्लाई किया था। अब लेना चाहते हो FR, ठीक है, AA ऑडिट, ये भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो। अच्छा, मैं F6 को इसलिए ज्यादातर रिकमेंड करता हूँ, ये नहीं कि मेरा पेपर है तो मैं ज्यादा नहीं, देखो F6 ना आपके लिए ना बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जब आप ACCA कंप्लीट करोगे ना तो आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट जब आप TX पढ़ लोगे ना तो TX की जॉब की अपॉर्चुनिटी उसी वक्त क्रिएट हो जाएगी जिस दिन बेटा तुमने TX का पेपर नहीं पास किया, बट तुम्हें नॉलेज है, बट तुम्हें नॉलेज है। मैं तुम्हें
इस कोर्स के साथ कॉम्प्लीमेंट्री, चलो आई एम अनाउंसिंग लाइव राइट नाउ, मैं कॉम्प्लीमेंट्री तुम्हें टीएक्स टैक्स बाहर की दुनिया में यूके में किस तरीके से चलता है वो सिखाऊंगा। I'll complimentary teach you zero software. I'll complimentary teach you how to submit the tax. इस कोर्स के साथ अटैच कर दूंगा। whenever you want to watch it, 6 months तक वैलिड रहेगा। इट्स फ्री फॉर ऑल माई स्टूडेंट्स। देखो, जाओ, उसको समझो, उसकी टेक्निकलिटी देखो, और इंशाल्लाह आपको उस जॉब में हेल्प होगी। ठीक है बेटा, और कोई सवाल आप ऐसा जो मुझसे पूछना चाहते हो कि सर कि वो आप मुझसे पूछ सको। लेट सपोज जिसने प्रीवियसली मार्च अटेम्प्ट में दिया था और वो अनफॉर्चुनेटली फेल हो गया था या कोई और रीजन थी, दे नहीं पाया था, तो क्या सर मैं जून अटेम्प्ट में दे सकता हूँ? बेटा रूल्स बहुत ज्यादा चेंज हुए हैं, तो आई रिकमेंड क्लासेस ले लो, आई रिकमेंड एक बार दोबारा पढ़ लो, वेस्ट ना करना अपनी अटेम्प्ट। ठीक है, और कोशिश करो टीएक्स को जितनी जल्दी हो सके निकालो, इसको लटका के नहीं रखो। अल्लाह ना करे किसी भी वजह से पेपर रुकता है तो वो अटेम्प्ट जब वेस्ट होती रहती, तो एक वक्त ऐसा आता है कि मार्च अटेम्प्ट के बाद वो चेंज हो जाएगा, तो तुम फिर प्रेशर में आते हो कि यार मार्च में दूं, अगली अटेम्प्ट दूं, वेस्ट की तरफ ना चले जाए। तो मेक श्योर इसको एज मच एज पॉसिबल इसको एलिमिनेट कर दो, वाइप आउट कर दो। लेक्चर्स आपके पास, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास मौजूद होंगे, आपके साथ मैं अवेलेबल हूँ, लाइव क्लास वीक में एक बार होगी। अच्छा, प्लस भाई कराची के स्टूडेंट अगर कोई है ना, तो वो आए सैटरडे, आईवी ऑनलाइन ACCA को ये खुला हुआ रहता है। सैटरडे को आए, 101 पढ़े, 101 सवाल करे, अपने सवाल को एक थैली में भर के लाओ और मुझे गिफ्ट करो, आई विल सॉल्व इट हियर। लाइव क्लासेस में जो आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी हैं उनके साथ तो मैं हूं ही हूं। कराची वाले स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटी है, वी कैन हैव द क्लास इन द कॉलेज। ठीक है, ये भी आपको एक प्लस पॉइंट मैं दे रहा हूं, प्रोवाइड कर रहा हूं। सही है, वो आमिर भाई नहीं कहते, आमिर लियाकत जी, ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो, तो ये आपको सारी चीजें आपको इंशाल्लाह विद द कोर्स, विद द पैसेज। देखो रिलेशनशिप बना रहे ना, तो रिलेशनशिप ऐसी ही बनाएंगे कि मैं आपको एज मच एज बेनिफिट दूं ताकि आपको मुझ पे भरोसा हो। ठीक है बेटा, कोई सवाल, जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हुए, कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर किसी को इंग्लिश में लेक्चर चाहिए तो इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं लेक्चर्स, हिंदी उर्दू में भी हैं और इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं, दोनों उसी तरीके से पढ़ाए गए हैं। 316 क्वेश्चन इंग्लिश में भी हैं, 316 क्वेश्चन उर्दू और हिंदी में भी आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, कोई ऐसी चीज जो आप मुझसे पूछना चाहते हो पेपर के हवाले से, कॉम्बिनेशन के हवाले से, सर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, चलो स्ट्रेटेजी थोड़ी बताता हूँ पढ़ाई की। देखो बेटा, सबसे पहले तो आपको मेरा लेक्चर देखना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है लेक्चर, देन नोट्स। सर बुक ले ले, नहीं लेना भाई, बुक टीचर्स के लिए होती है, टीचर्स के लिए होती है बुक। बच्चा 1500 पेजेस की बुक पढ़ेगा? नहीं नहीं, नहीं पढ़ सकता ना, इम्पॉसिबल है। बच्चे को कितने काम होते हैं यार, यूट्यूब भी देखना है, फेसबुक भी देखना है, PSL भी देखना है, IPL भी देखना है, सब काम करना है, ईद पे शॉपिंग भी करनी, इस पर इतना स्ट्रेस नहीं दो। मेरे पास समराइज नोट है, हर चैप्टर के एंड में नोट्स डले हुए, जाना पढ़ना। ठीक है, लेक्चर नोट्स, फिर वहां पर तुम्हें किट के क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स भी हैं, बीच में एग्जांपल्स भी करवा रहा हूँ। ठीक है, जब तुम किट के क्वेश्चंस करने जाओ तो सबसे पहले मेक श्योर ये करना, मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर सॉल्यूशन के मत देखना, मत देखना। तुम क्या करना, सबसे पहले खुद सॉल्व करना, फिर किट का देखना कि सॉल्यूशन क्या था, डिफरेंस आ रहा हो तो खुद मत समझने बैठ जाना। अब जाना क्वेश्चन नंबर लेट सपोज 213 पर जाना, जो तुम कर रहे थे सॉल्व, मेरा वीडियो लेक्चर देखो, उसमें मैं किस तरीके से किस टेक्निक से सॉल्व करा रहा हूं, फिर तुम देखो क्या तुमने ऐसे ही सॉल्व किया, तुम्हें इससे बातें भी याद आती रहेंगी। हाँ सर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, मेरे जहन में भी ये कॉन्सेप्ट क्लिक किया था। ये मत करना कि बोलो ठीक है मैं सर के देखूंगा सर कैसे सॉल्व कराते हैं, तो वो तो सर ही ने सॉल्व किया ना, आपने क्या किया? आपने कुछ भी सॉल्व नहीं किया, तो पहले आप खुद सॉल्व करोगे। लेक्चर, नोट्स, देन किट। ठीक है, यही आपकी सीक्वेंस बननी चाहिए, इस सीक्वेंस को तोड़ना नहीं। सर कितने चैप्टर, कितना टाइम दें हम एक स्टडी को? बेटा मेरे ख्याल से
आप अगर एक दिन में एक लेक्चर भी देखो, लेक्चर की जो स्ट्रेंथ है वो, या उसके जो मतलब रिकॉर्डेड टाइम पीरियड है वो 1.5 आवर्स से ज्यादा नहीं है। एक चैप्टर निपटाया, ठीक है, उसके नोट्स पढ़े अगले दिन, उसके फिर सवालात की तरफ चले गए, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन से जाना, जल्द से जल्द कवर अप कर लोगे। ये 16 चैप्टर्स, ये मत माइंड में बिठा देना 16 चैप्टर्स हैं। ओ भाई, कोई छोटे भी हैं, कुछ बड़े भी हैं, मिक्सचर है, ठीक है। हर चैप्टर उतने स्ट्रेंथ का नहीं है, कुछ वीडियोस चैप्टर की बड़ी भी हैं, कुछ छोटी भी हैं। तो मेक श्योर ये कर लेना कि आपको एक चैप्टर एक दिन में आपको कवर करना है, अगले दिन उसके नोट्स पढ़ने हैं, और फिर किट पे जाना है। स्ट्रेटेजी क्या होती है, जब मैं दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहा हूं तो पहले चैप्टर को 1.5x की स्पीड पे देख लूं या 2x की स्पीड पर देख लूं, रिवाइज होता रहेगा, रिवाइज। क्योंकि टेक्स्ट इज अ रूल बेस्ड। अगर मैंने बोला कि लाल लाइट पे रुकना है तो तुम्हें लाल लाइट पे रुकना है, क्योंकि भाई कानून ने बोल दिया ना, तुम अपना दिमाग नहीं चलाओ। अगर कानून बोल रहा है 2 + 2 5 है तो बस 5 है, अपना दिमाग नहीं चलाओ। ये जिसने 5 बनाया ना उसने दिमाग चला लिया था। तुम्हें बस रूल पे बताना है कि रूल ये है, इस रूल के तहत चलना है, और कोई दूसरी बहस नहीं है। इसमें चीजें बहुत याद रखने की है, छोटी छोटी चीजें जो तुम्हें प्रैक्टिस से याद होती चली जाएंगी। लेक्चर्स आपके मैं रिकमेंड यही करूंगा, एक डेमो लेक्चर जरूर देखिएगा। डज नॉट मैटर यू वांट टू गो विथ मी और नॉट, एक डेमो लेक्चर जरूर मुझे दीजिएगा। हम आपके फीडबैक का जरूर इंतजार करेंगे। सर राइटिंग आपकी अच्छी नहीं थी, अच्छी थी, भले पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हम आपके फीडबैक का जरूर वेट करेंगे। एक फ्री लेक्चर होगा, ये ओरिएंटेशन भी आप बाद में दोबारा देख सकते हो, ठीक है। फ्री लेक्चर जो है, जो डेमो है, वो जरूर देखना। उसमें तकरीबन 1.20 का मिनट का है, मतलब 1 घंटे 20 मिनट का लेक्चर है। वो तुम देखना, बेसिक उसमें मैंने सिखाया, एग्जाम्पल सिखाई है। बहुत अच्छा चैप्टर है। एक बार जरूर पढ़ लेना, एक बार जरूर देख लेना। अगर समझ आए तो इंशाल्लाह फिर हम इस सफर को अपना कॉन्टिन्यूटी पर रखेंगे। चले, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीक में मिलेंगे। दैट्स द एंड ऑफ द क्लास, साइनिंग ऑफ, SK।